साधु किसको कहते हैं? आजकल तो साधु की परिभाषा बदल गई है। साधु का अर्थ होता है साध्यति प्रकार्यमिति सह साधु, जिसका जीवन दूसरों के लिए हो, जो दूसरों के उपकार के लिए जिए, जो परोपकारी हो, वो साधु है। दूसरा भाव है साधनोति सकलान धर्मान, जिनका आचरण ही सारा धर्म पूर्वक होता है, जो धर्मात्मा होते हैं वो साधु है। जो अपने समस्त इंद्रियों का दमन करता है वो साधु है। जिनका मन अपने वश में है वो साधु है। जिनकी आंखें अपने वश में है वो साधु है। जिनकी समस्त इंद्रियां अपने वश में है वो साधु है। भागवत में साधु की अलग परिभाषा दी गई। ततक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शान्तः साधवः साधुभूषण। आपके ऊपर देश का, समाज का, परिवार का सारा दायित्व है। इसलिए नौजवान जितने लोग हैं, चाहे वो भाई हो, बहन हो, कोई भी हो, आप यदि संस्कार पूर्ण हो जाएंगे तो आपका भविष्य, आपके बच्चे, आपके समाज, आपका देश, आपका राष्ट्र भी संस्कार युक्त होगा। लेकिन आप में यदि संस्कार नहीं होगा तो समझिए कि आपका भविष्य जो है अंधकार में है। एक बड़ा सुंदर भाव। हरि जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, 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 हरि जी मेरी लागे लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना हो, लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मेरी लागी सभी लोग प्रेम से गाइए। मैंने दुनिया को छोड़ा, तेरे भरोसे 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 मैंने दुनिया को छोड़ा। हे ठाकुर जी, बड़ा सुना था कि आप बड़े दीन बंधु हैं, शरणागत वत्सल हैं। जय हो। आपके इसी नाम को सुन करके हमने सारी दुनिया को छोड़ दिया। जय जय। तेरे भरोसे मैंने दुनिया को छोड़ा, तेरे भरोसे मैंने दुनिया को छोड़ा, तेरे भरोसे मैंने दुनिया को छोड़ा, तेरे भरोसे मैंने दुनिया को छोड़ा। हाथ पकड़ मत छोड़ना, हाथ पकड़ मत छोड़ना, हाथ पकड़ मत छोड़ना, हाथ पकड़ मत छोड़ना। हरि जी मेरी लागी लगन मत छोड़ना, हरि जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मेरी
लागे लगन मत तोड़ना। हरि जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। जय हो। खेत बुआई मैंने तेरे नाम की, खेत बुआई मैंने तेरे नाम की। खेत बुआई मैंने तेरे नाम की। खेत बुआई मैंने तेरे नाम की। मेरे भरोसे मत छोड़ना, मेरे भरोसे मत छोड़ना। मेरे भरोसे मत छोड़ना हो, मेरे भरोसे मत छोड़ना। हरि जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। 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 जय हो। तू ही मेरा सेठ और तू ही साहूकार है। तू ही तू मेरा सेठ और तू ही साहूकार है। तू ही मेरा सेठ और तू ही साहूकार है। तू ही मेरा सेठ और तू ही साहूकार है। तू ही मेरा सेठ और तू ही साहूकार है। तू ही मेरा सेठ और तू ही साहूकार है। तू ही मेरा सेठ और तू ही साहूकार है। तू ही मेरा सेठ और तू ही साहूकार है। ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना हो, ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना। ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना हो, ब्याज पे ब्याज मत सभी लोग प्रेम से गाओ। हरि जी मेरी लागे लगन मत तोड़ना। हरि जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। हरि जी मेरी लागे लगन मत तोड़ना। हरि जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। ओ लागी लगन मत तोड़ना हो, लागी लगन मत तोड़ना हो। ओ लागी लगन मत तोड़ना हो, लागी लगन मत तोड़ना। हरि जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। हरि जी मेरी लागी हरि जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। 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 बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। साधु की वंदना तुलसी बाबा ने मानस में बड़ी सावधानी से किया है। साधु चरित शुभ चरित कपासो, निरस विशद गुण में फल जासो। केवल साधु की वंदना नहीं, असाधु की भी वंदना की है।
संत की भी वंदना, असंत की भी वंदना। असंत की वंदना क्यों? क्योंकि तुलसी बाबा जानते हैं ये कलयुग है, और कलयुग में जब कोई धर्म कर्म करने लगता है ना, तो दो चार असाधु भी उसमें आते हैं विघ्न उपस्थित करने के लिए। आप कहीं कथा करिए, कीर्तन करिए, कोई धर्म का कार्य करिए, तो चार उचक्के जरूर पहुंचेंगे। तो तुलसी बाबा बड़ी सावधानी से सारा काम कर रहे। बोले यदि साधु की वंदना कर लिया हमने और असाधु की वंदना नहीं करेंगे तो असाधु क्या करेगा? कार्य में विघ्न उपस्थित करेगा। इसलिए संत और असंत, साधु और असाधु दोनों की वंदना की है। कहते हैं बंदो संत असज्जन चरणा, दुख प्रद उभय बीच कछु वरना। संत और असंत हम दोनों की वंदना करते हैं, और दोनों दुख देने वाले। संत भी दुख देते हैं, असंत भी दुख देते हैं, पर अंतर है, संत के वियोग से दुख होता है और असंत के संयोग से दुख होता है। जैसे इसी समाज में, इसी संसार में संत और असंत दोनों हैं, साधु असाधु दोनों हैं, अच्छे बुरे दोनों लोग हैं। उसी प्रकार एक ही जल में, एक ही तालाब में जोंक का भी जन्म होता है और कमल का भी जन्म होता है। कमल को जब हाथ पर लेते हैं तो सुख मिलता है, लेकिन जब कमल को त्याग देते हैं, हमसे दूर हो जाता है, तो दुख होता है। और जोंक जब हाथ में स्पर्श करता है, देह में स्पर्श करता है, तो हमारा खून पीता है, दुख देता है। तुलसी बाबा ने संत और असंत की उपमा इन दोनों चीज से दी है कि जैसे एक जल में कमल भी जन्म लेता है और जोंक भी जन्म लेता है, उसी प्रकार संसार में संत भी हैं और असंत भी हैं। असंत जब भी आपको मिलेंगे तो चुभेंगे, आपका खून पिएंगे, आपको दुख पहुंचाएंगे, और संत जब दूर होते हैं तो दुख होता है। एक गीत विद्यापति जी का आप सबने सुना होगा, के पतिया ले जाय तेरे मोरा प्रियतम पास। एक पंक्ति गा देते हैं केवल। के पतिया ले जायत रे मोरा प्रियतम पास। 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 इसका भाव हमने एक ग्रंथ में देखा था। इसका भाव है सदगुरुदेव भगवान के पतिया ले जायत रे मोरा प्रियतम पास। प्रियतम का अर्थ है भगवान श्री श्याम सुंदर। ये भाव तब का है जब गोपियां वृंदावन में विलाप कर रही थी और भगवान श्री श्याम सुंदर मथुरा में थे। श्याम सुंदर जाने से पहले भगवान ने वादा किया था, वचन दिया था कि आज गया कल काम करूंगा, परसों लौट के आ जाऊंगा। लेकिन परसों के बदले बरसों तक जब नहीं आए श्याम सुंदर लौट करके, तो गोपियां विलाप कर करके कहने लगी कि के पतिया ले जायत रे मोरा प्रियतम पास। तो भगवान ने उद्धव जी के द्वारा अपना संदेशा भिजवाया। आप सभी इस बात कथा को जानते हैं। कहने का अर्थ है संत के वियोग से दुख होता है और असंत के
संयोग से दुख होता है। बिछुरत एक प्राण हरि लेहि, मिलत एक दुख दारुण देहि। एक के वियोग से दुख होता है, एक के संयोग से दुख होता है। आज जैसे कथा प्रारंभ हुई, मुझे बड़ा आनंद आया। कल आप लोगों के हृदय में जो आनंद था, जोश था, उमंग था, देख करके बड़ा आनंद आया हमको भी। लेकिन दुनिया का सबसे कड़वा सच है, सुख के साथ दुख का जन्म होता है, संयोग के साथ वियोग का जन्म होता है, जन्म के साथ मृत्यु का जन्म होता है। जैसे कल कथा प्रारंभ हुई तो पहले से दिमाग में बैठा हुआ है कि 9 दिन की कथा है और एक एक करके 2 दिन आज बीतने वाला है, तीसरा दिन भी बीतेगा, चौथा, जैसे जैसे बीतने का समय नजदीक आएगा ऐसे ऐसे दुख बढ़ता जाएगा। क्योंकि इस संयोग के लिए आप सबने, गांव के, समाज के एक एक लोगों ने मिलकर के बहुत बड़ा प्रयत्न किया और आप लोगों की प्रतीक्षा सफल हुई। भगवान ने आपके मन की बात सुनी और बड़ा सुंदर संयोग हुआ। लेकिन दुनिया का सच जो है, संयोग के साथ वियोग भी तो होता है। फिर पता नहीं कब भगवान की कृपा होगी, फिर संयोग होगा, फिर वियोग होगा। ये दुनिया का परम सत्य है। लेकिन वस्तुतः आनंद तो विप्रलंभन संयोग में ही है। भगवान श्री श्याम सुंदर गोपियों के साथ रास विहार कर रहे थे। भागवत में लिखा है, भगवान रास विहार कर रहे थे सभी गोपियों के साथ। पहले तो जब भगवान ने सुंदर बांसुरी बजाई और बांसुरी की धुन को सुनकर के निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रस्त्र्यः कृष्ण ग्रहीत मानसा आज मुरण्योनम लक्षितोद्यमः सयत्र कांतो जबलोल कुंडला। भगवान ने जैसे बंसी बजाई तो भगवान सुखदेव कहते निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम। भगवान की बंसी की धुन को सुनकर के समस्त प्रजांगनाओं के मन में भगवान से मिलने का मन बन गया। तदनंग वर्धनम ब्रजस्त्र्यः कृष्ण ग्रहीत मानसा। जितनी ब्रज वनिताएं थी, ब्रज गोपियां थी, सबके मन में भगवान से मिलने का उमंग जग गया और भगवान ने सबके मन को चुरा लिया। कृष्ण ग्रहीत मानसा, भगवान ने सबके मन को ग्रहित, यहां भगवान को ग्रह कहा गया। इस संसार में 9 प्रकार के ग्रह हैं। सूर्य ग्रह है, चंद्र ग्रह है, मंगल ग्रह है, बुध है, बृहस्पति है, शुक्र है, शनि है, राहु केतु, ये 9 ग्रह हैं। भाई इन 9 ग्रह से छुटकारा पाने के लिए शास्त्र में, वेद पुराण में अनेक प्रकार के मंत्र हैं, अनेक प्रकार की विधाएं हैं, अनेक प्रकार के प्रकल्प हैं। लेकिन एक ग्रह संसार में ऐसा है, वो ग्रह लग जाए ना तो उससे छुटकारा पाने का कोई उपाय नहीं है किसी शास्त्र में। और उस ग्रह का नाम क्या है तो श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं कृष्ण ग्रह नाम उसका है, जो गोपियों को लग गया था, ब्रजवासियों को लग गया था। कई लोगों को आपने देखा होगा, सुंदर रूप है, सुंदर परिवार से आते हैं, लेकिन फिर जब कृष्ण का ग्रह लगता है ना तो सब कुछ छोड़ छाड़ करके, तिलक लगा करके पागल की भांति डोलते फिरते। उनको शांत करने का संसार में कोई उपाय, कोई विधा नहीं है, क्योंकि उसको कृष्ण ग्रह लग गया। गोपियों के मन में भी कृष्ण ग्रहीत मानसा, सुखदेव बाबा लिखते हैं निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजस्त्र्यः कृष्ण ग्रहीत मानसा। कृष्ण रूपी ग्रह लग गया ब्रज गोपिकाओं को। जगमुरन्योनम लक्षितोद्यमाः, और जो जिस काम में लगी थी, जो काम कर रही थी, सयत्र कांतो जबलोल कुंडलाः, कोई कुंडल पहन रही थी तो कुंडल पहनना भूल गई, दौड़ करके चली गई भगवान के पास। कोई केस सवार रही थी तो केस सवारना भूल गई। कोई काजल लगा रही थी, एक आंख में काजल लगा चुकी थी, दूसरी आंख में काजल लगाती। इसी बीच में भगवान के बंशी की धुन कर्ण के माध्यम से हृदय में गई, और जैसे भगवान के बंशी की धुन कर्ण के माध्यम से हृदय में गई तो भगवान ने उनके मन को चुरा लिया और मन खिंचा दौड़ा हुआ चला आया भगवान के पास। बिहार सरकार हो, चाहे यूपी सरकार हो या भारत सरकार हो, जब किसी को अपना कर्मी बनाते हैं, नौकर बनाते हैं, सेवक बनाते हैं, नौकरी देते हैं तो उसकी बहुत सारी कैटेगरी होती है, बहुत सारी पात्रता परीक्षा को पास करना होता है, तब जाकर के आप सरकार के नौकर बन पाते हैं। और ठाकुर जी ऐसा रास का रस प्रदान करने वाले हैं जो रास का रस बड़े बड़े अमलात्मा महात्माओं को भी प्राप्त नहीं होता, ऐसे रस को प्रदान करने वाले हैं गोपियों को। और ऐसे कैसे पिला देंगे तो भगवान परीक्षा लेते हैं। बोले देखो तुम लोगों के घर में बाल बच्चे हैं, माता पिता हैं, सास ससुर हैं, पति हैं,
जाओ उनकी सेवा करना। अब तो गोपियां उदास हो गई थी। गोपियों ने कहा कि ठीक है, मैं चली जाऊंगी, तुम्हारा आदेश है। क्योंकि अब प्रेम का मतलब है तत्सुख सुखित्वम। आजकल लोग प्रेम तो करते हैं, लेकिन अपेक्षा रख के प्रेम करते हैं। मन में इच्छाएं रहती है कि सामने से प्यार मिलेगा तो हम भी प्यार करेंगे, और प्यार नहीं मिला तो कल को तलाक दे देंगे। आजकल का प्यार इस चीज पे टिका है। लेकिन प्रेम की परिभाषा श्री नारद भक्ति सूत्र में श्री नारद जी लिखते हैं, तत् सुख सुखित्वम। हम जिससे प्रेम करते हैं उसके सुख में अपना सुख देखना, यह प्रेम की परिभाषा है। गोपियों ने विचार किया कि हमारे प्राण प्रियतम तो यही हैं, अब ये कह रहे हैं जाने के लिए तो मैं चली जाऊंगी। गोपियों ने कहा कि ठीक है, एक काम करो, यदि तुम हमें घर में भेजना चाहते हो तो जो चीज हमारा तुम्हारे पास है वो हमें लौटा दो, हम चली जाएंगी। भगवान ने कहा कि तुम्हारा क्या लिया है मैंने गोपियों से? गोपियों ने कहा कि तूने मेरा मन चुरा लिया है। और भैया समस्त इंद्रियों का मालिक है ये मणिराम जी। जिसका मन ही भगवान ने चुरा लिया, उसकी इंद्रियां काम कैसे करेगी? भगवान खुद के, जैसे मकड़ा खुद के जाल में फंस जाता है ना, भगवान ऐसे स्वयं के बिछाए हुए जाल में फंस गए। ठाकुर जी समझ गए कि इसको कृष्ण का ग्रह लग गया है, अब इससे पीछा छुड़वाना इतना आसान भी नहीं है। भगवान ने पूछा क्या चाहती हो? गोपियों ने कहा कि आपके अधरामृत का पान करना चाहती हूँ, आपके होठ का रस पान करना चाहती हूँ। ये तो सामान्य अर्थ है, लेकिन विशेष अर्थ ये है, अधरामृत का अर्थ होता है जिस रस को प्राप्त करने के लिए न स्वर्गे सत्येच कैलासे वैकुंठे नास्त्ययं रसः अतः पिबन्तु सद्भाग्या मामा मुंचत करहिचित्। जो रस स्वर्ग में भी प्राप्त नहीं होता, शिवलोक में भी प्राप्त नहीं होता, वैकुंठ में भी प्राप्त नहीं होता, वो रस जहां प्राप्त होता है उसको कहते हैं अधरामृत का पान कराना। जिस अधरामृत का पान करने के लिए भगवान शिव बांस के रूप में अवतार लेते हैं और बंसी बनकर के भगवान श्याम सुंदर के अधरामृत का पान हर समय करते रहते हैं। गोपियां कहती आपके अधरामृत का पान करना है। जितनी गोपियां थी समस्त गोपियों के साथ भगवान अलग अलग रूप धारण करके समस्त गोपियों के साथ भगवान सुंदर रास विहार करने लगे। लेकिन गोपियों ने जब देखा कि शेष गणेश महेश दिनेश सुरेश ही जाहि निरंतर ध्यावे, ताहि अहीर की छोहरियां छिछियावर छाछ पे नाच नचावे। संसार को नचाने वाला जग पेखन तुम देखन हारे, विधि हरि शंभु नचावन हारे। संसार को नचाने वाला, विधि को नचाने वाला, हरि को नचाने वाला, शंभु को नचाने वाला आज गोपियों के इशारे पर जब नाच रहे थे तो गोपियों के मन में दंभ आ गया, अभिमान आ गया कि सबको नचाने वाला आज मेरे इशारे पर नाच रहा। भगवान ने कहा कि तूने यही बड़ी गलती कर दी। जिस प्रकार से गर्म दूध में खटाई पड़ जाने से दूध फट जाता है, जलुपे सरिस बिकाई देखो प्रीत की रीति भली, बिलग होई रस जाई कपट खटाई परत पुनी। जिस प्रकार दूध में खटाई पड़ने से दूध फट जाता है, उसी प्रकार प्रेम में अभिमान आ जाने से प्रेम कम हो जाता है। भगवान अंतर्धान हो गए। अब सारी गोपियां भगवान को खोजने लगी, खोजते 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 इधर उधर भटकने लगी, भगवान कहीं नहीं मिले। खोजते खोजते यमुना के तट पर आई और समस्त गोपियों ने मिलकर के सुंदर गीत गाया। उस गीत का नाम गोपी गीत है। गोपी गीत 19 श्लोक में सुखदेव स्वामी ने राजा परीक्षित को सुनाया है। गोपी गीत इतना सुंदर गीत है। संसार में गीत तो आपने बहुत सुने होंगे, लेकिन सचमुच गीत तो वो है जो जिस गीत से भगवान प्रकट हो जाए। भगवान प्रकट हुए, समस्त गोपियों ने जी भर के भगवान को देखा, जी भर के पान किया। और जब भगवान उनके आंख से बहते हुए आंसू को पोंछने के लिए अपने कदम आगे बढ़ाए तो गोपियां 4 कदम पीछे हट गई और कहने लगी कि नहीं चाहिए तुम्हारा सांत्वना। पहले तो रुलाते और फिर बाद में आंसू पोंछने आ जाते हो। भगवान ने कहा कि देखो गोपियों, तुम्हें क्या लगता है कि तुमसे दूर जाकर के हमें सुख मिलता है? दुख तो हमें भी होता है, लेकिन विप्रलंभन संयोग जो होता है, विप्रलंभन, हम विप्रलंभन संयोग पर चर्चा कर रहे थे। विप्रलंभन संयोग का आनंद ही अलग होता है। हम जिससे प्रेम करते हैं यदि सदैव वो हमारी आंखों के सामने रहे तो हो सकता है कि प्रेम में कमी हो जाए, लेकिन बीच में यदि थोड़ा दूरी बना रहे तो प्रतीक्षा में उसको देखने के लिए बार बार हम याद करते तो प्रेम जो होता है प्रगाढ़ होता जाता है। इसको कहते हैं विप्रलंभन संयोग। बिछुरत एक प्राण हरिलेहि, मिलत एक दुख दारुण देहि। संत और संत की तुलसी बाबा ने बड़ी सुंदर वंदना की है। ग्रह का भी वंदना किया। अनुग्रह भगवान
कि हो जाए तो समस्त ग्रह जो हैं स्वतः शांत हो जाते हैं। तुलसी बाबा कहते हैं भाग छोट अभिलाष बर, मेरा भाग्य तो बहुत छोटा है। करूं एक विश्वास, गाय राम गुण गण विमल, भवतर बिनहि प्रयास। भाग तो बहुत छोटा है, क्योंकि जन्म लेते ही मैंने पहले अपने पिता को मार दिया, जन्म लेते ही मैंने मां को मार दिया। जो चुनिया नाम की दासी थी ना, वो भी मर गई। तुलसीदास जी की कथा पर ध्यान देने से पता चलेगा कि भगवान के जो भक्त होते हैं उनसे ज्यादा दुख संसार में किसी के जीवन में नहीं होता। दुनिया की दृष्टि में भगवान के भक्त बड़े दुखी रहते, उनका सब कुछ छिन जाता है, लेकिन भगवान की दृष्टि से, अध्यात्म की दृष्टि से विचार करोगे तो वो हर टाइम खुश रहता है। क्यों? क्योंकि संत कहते हैं जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए। मान अपमान सब सहना चाहिए, मान अपमान सब सहना चाहिए, मान अपमान सब जय हो सहना चाहिए, मान अपमान सब सहना चाहिए। जैसे जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, जैसे रखे सभी लोग आइए प्रेम से, रहना चाहिए, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए। चाहते आराम हो तो रोज सुबह शाम ये, चाहते आराम हो तो रोज सुबह शाम ये, चाहते आराम हो तो जय हो रोज सुबह शाम ये, चाहते आराम हो तो रोज सुबह शाम ये। अच्छा, दुनिया में आराम तो हर किसी को चाहिए, जो थक जाते उन्हें आराम चाहिए, हम भी थक जाते तो हमको भी आराम चाहिए, लेकिन जैसे आराम करने जाते हैं कोई कहता है व्यास जी कोई मिलने आया है, अब भाई आराम कहाँ मिला, आराम हराम हो गया। जिनको जिनको आराम चाहिए तो उनको एक काम करना होगा, आ राम की शरण में और राम राम कर। जय हो। आराम में ही आपका अर्थ छुपा हुआ है, आराम शब्द में ही अर्थ आपका यह है कि आ राम की शरण में राम राम कर। यदि विश्राम चाहिए, आराम चाहिए तो राम की शरण में आ जाइए और प्रेम से गाओ। चाहते आराम हो तो रोज सुबह शाम ये, चाहते आराम हो तो रोज सुबह शाम ये, सीताराम सीताराम कहना चाहिए। जय हो। सीताराम सीताराम कहना चाहिए। जय हो। सीताराम सीताराम कहना चाहिए। सीताराम सीताराम कहना चाहिए। भैया रहो सदा शान से भरोसे भगवान के, रहो सदा शान से
भरोसे भगवान से, रहो सदा शान से भरोसे भगवान के, रहो सदा शान से भरोसे भगवान के। काल के भी डर से नहीं डरना चाहिए। जय हो। काल के भी डर से नहीं डरना चाहिए।